अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, ये जो मुल्क पाकिस्तान है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनका है जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है। ये आम इंसान के लिए नहीं है। अब एक वीडियो वायरल हो रही है, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक बुज़ुर्ग है, उनका 5500 रुपए का 5500 रुपए का चालान होता है, और वो बूढ़ा आदमी, बुज़ुर्ग आदमी अपने आप को थप्पड़ मार मार कर वो अपना बुरा हाल कर लेता है। अब आप ये बताएं कि कौन सा आदमी है जो गाड़ी चला रहा है और वो डेली का 5,000 से 5500 रुपया वो कमाता है। अच्छा जी, 5500 रुपया चालान होने के बाद फिर उसके साथ जो सलूक किया है पुलिस वालों ने, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसको मारा पीटा अलग से गया, और वो बुजुर्ग आदमी बददुआएं दे सकता है, और जो गरीब आदमी है उसके पास होता क्या है। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि जो हमारी हुकूमत है, उसका क्या सिर्फ़ और सिर्फ फोकस गरीब आदमी के ऊपर ही है। अब ये देखें, खाद माफिया है, उसके बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई नहीं बोलता है। चीनी माफिया है, पेट्रोल माफिया। आप देखें, मोटरसाइकिल की जो कीमत 63,000 रुपये थी 7 डे की, वो इस वक्त पौने 2 लाख रुपए की है। तो पोल्ट्री फार्म पर आप चले जाएं, अंडे 380 रुपये किलो दर्जन मिल रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ आम आदमी को सजा देने के लिए, सख्ती और टैक्सेस जो है वो सिर्फ आम आदमी के लिए। जो अमीर आदमी है उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर जी, मेडिसिन के रेट्स आप देख लें। गंदम, मैंने खुद जो है गंदम 2,000 से 21 रुपये में फ़रोख्त की है। अभी इस वक्त आटा जो है वो 4500 रुपये मन के हिसाब से मिल रहा है। ये ठीक है? ये हमारी गवर्नमेंट को, मोहतरमा मरीम नवाज साहबा को नज़र नहीं आ रहा कि ये जो हो रहा है आम आदमी के साथ, क्या ये ज़्यादती नहीं है? क्या इसी पे फोकस रखना है? अगर चालान की बात आई है, तो जो हेलमेट 700 रुपये का था वो इस वक्त 2,025 रुपये। तो सिर्फ और सिर्फ जो आम आदमी है उसी की जान लेने पे तुली हुई है। आप हॉस्पिटल में चले जाएं, मैं कल गया हूँ पासपोर्ट ऑफिस, तो जो पर्ची के ऊपर रेट लिखा हुआ है पार्किंग का, वो उससे डबल ले रहे हैं। वहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला है। डॉक्टर के पास चले जाएं, तो आपको पता ही है, डॉक्टर भी इंसान की चमड़ी उतार लेते हैं। ये तमाम जो तकलीफ़ें हैं, ये सिर्फ आम आदमी इनसे गुजर रहा है, और उसका ये हाल हो चुका है कि उसका जीना हराम हो चुका हुआ है। खैर, अब मैं कुछ चंद चीज़ें आपके सामने शेयर करता हूँ। आपने ये देखना कि जिसकी 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी है, वो आम आदमी जो है वो कमा क्या रहा है और उसके अखराजात क्या हैं। अगर आम आदमी 2 किलो दूध ले, तो महीने का उसका 14,000 रुपये बनता है। सब्जी लेने जाए तो कम से कम अगर वो 400 रुपये की डेली की सब्जी ले, तो 12,000 रुपये बन रहा है। बिजली का बिल आप 5,000 रुपये ऐड कर लें। घी अगर वो एक वीक में 1 किलो यूज़ करता है, तो 26 रुपये ये बन जाता है। गैस का 2-3 हज़ार रुपये बिल बन जाता है। आटा जो है वो वही 4,000 से 4500 रुपया। अगर नॉर्मली सर्दी का मौसम है, आदमी के घर पे अगर 4-5 फैमिली मेम्बर है, तो वो 6 अंडे रेगुलर लेकर आता है, तो वो 5400 रुपये के बन जाते हैं। मेडिसिन का 5,000 रुपये आप निकाल लें। उसके बाद बच्चों की जो फीस है वो आप इसमें बल्कि ऐड ही ना करें, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा जी, आगे बढ़ें जी। इसमें बल्कि बच्चों की फीस भी ऐड ना करें, बच्चों की यूनिफॉर्म भी ऐड ना करें, नए कपड़े भी आप इसमें कोई ऐड ना करें। आम नॉर्मल रूटीन में जो बच्चों का खर्चा है, अगर 200-300-400 रुपये, अगर 4 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, तो उनका अगर एक बच्चे का 200 रुपये खर्चा है, तो वो देख लें अब कितना बनता है। वो तकरीबन 9,000 रुपये बन जाता है। इसमें आप कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसमें कोई बर्थडे वगैरह नहीं है, कोई कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये देखें, पेट्रोल का रेट देख लें। अब जो ऑयल बाइक में हम डलवाते हैं, उसका रेट 350 रुपये था, अभी इसका रेट 700 से 800 रुपये है। अब ये तमाम चीज़ें, इनमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि गिनती से ही बाहर हैं, जिनका हम लोग ओवर पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ हो रही है। तनख्वाह इंसान की, आम आदमी की 20-25 एंड 30 हज़ार रुपये है, और जो अखराजात हैं, अखराजात तो उसकी कौन से मर्ज़ी के हैं, मजबूरी के हैं। वो उसके 90,000 लाख रुपये बन जाता है। ना जो है हमारी गवर्नमेंट वो अ, इसके चालान के पैसों में कमी कर रही है, ना जो है वो वापडा के बिलों में कमी कर रही है, ना खाद और चीनी जो है ये सस्ती कर पा रही है। तो क्या सिर्फ आम आदमी को ही सज़ा मिलनी है? तो मरीम नवाज साहिबा, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि खुदारा आम आदमी को जीने दें, उसका भी हक है इस मुल्क में रहने का। अब ये देखें, मैं किसानों का एहतजाज देख रहा था, वो कह रहे हैं जी हमारा जो गन्ना सेल हो रहा है वो 400 रुपये मन सेल हो रहा है। आगे अब चीनी की कीमत देख लें, वो 220-30 रुपये में मिल रही है। तो आम आदमी है या किसान है, वो लोग ज़लील होकर रह गए। वो कहते हैं जब हमारी जो गोभी का जो सीज़न था, उसमें डंगर फिर रहे हैं, डंगर खा रहे हैं, उसका रेट ही नहीं हमें दे रहे।
तो यहाँ मार्केट में अगर आप लेने के लिए चले जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ मोहतरमा मरीन नवाज साहबा, इन पे फोकस करें। सिर्फ ये ना कहें कि मैं पंजाब की माँ हूँ, माँ बनने का फ़र्ज़ भी अदा करें। तो मेरी आपसे इल्तमास है कि आम आदमी के बजाय ये जो माफियाज़ हैं, ये जो रेट्स ज़्यादा लगा रहे हैं, इनके ऊपर फोकस करें, इनको भी क्रैक डाउन करें ताकि कम अज़ कम आम आदमी अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। प्यारे पाकिस्तानियों, ये जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक है जिस पे आप वीडियोस देख रहे हैं, ये आम आवाम की आवाज़ बनेगा इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उस फेसबुक को फॉलो लाजमी कीजिएगा ताकि हम आम आवाम की जो है वो आवाज़ बन सकें। हमारा सियासत से या इन पॉलिटिशियन से कोई ज़ाती जो है ये मफाद वो नहीं है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी की आवाज़ बनना है और आम आदमी के जो मसाइल हैं उनको उजागर करना है। अस्सलाम वालेकुम।